This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Live podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Monday evening. तो आज मैं बात करना चाहूँगा यूएस सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में एक बहुत ही रिग्रेसिव डिसीजन के बारे में। तो पिछले शुक्रवार को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इन अ 6-3 मेजॉरिटी ओवरटर्न द 1973 रूलिंग in Roe vs. Wade and took away the constitutional right to abortion after 15 weeks of pregnancy. The conservative-dominated court overturned the landmark 1973 Roe vs. Wade decision that enshrined a woman's right to an abortion, saying that individual states can now permit or restrict the procedure themselves. तो आज Let Your Newsman help you explain कि US Supreme Court का decision क्या कहता है और हमारे देश में अबॉर्शन को लेके क्या क्या लॉज है। तो आपको यूएस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को समझने के लिए रो वर्सेस वेड केस को समझना होगा। तो रो वर्सेस वेड 1973 का मामला यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आमतौर पर एक प्रेग्नेंट महिला की अबॉर्शन करने या ना करने का डिसीजन को प्रोटेक्ट करता है। This historic case struck down many federal and state abortion laws. ये मामला नॉर्मा मैकॉर्वी द्वारा लाया गया था, जिससे कानूनी नाम जेन रो से जाना जाता था, जो 1969 में अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई थी। जेन रो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन वो यूएस की टेक्सास शहर में रहती थी, जहां अबॉर्शन करना बैन था, unless the pregnancy was dangerous for the mother's life. जेन रो के अटॉर्नीज ने यूएस की फेडरल कोर्ट में लॉसूट फाइल की, जिसमें कहा गया कि टेक्सास की अबॉर्शन लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। और फिर अ 3-judge पैनल ऑफ द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास रूल्ड इन हर फेवर एंड डिक्लेयर्ड द रेलेवेंट टेक्सास अबॉर्शन स्टेटस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 22 जनवरी 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक 7-2 डिसीजन में कहा कि the United States Constitution provides a fundamental right to privacy, which protects a pregnant woman's right to an abortion. अब ये जो नया डिसीजन आया है यूएस सुप्रीम कोर्ट से, वो रो वर्सेस वेड के फैसले को खारिज कर देता है। शुक्रवार की सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट में कहा गया, The Constitution's right to liberty included an individual's right to privacy in choosing to have an abortion, in the same way that it protects other decisions concerning intimate sexual conduct, such as contraception and marriage. According to the opinion, abortion is fundamentally different because it destroys fetal life. अब आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं कि पूरी यूएस में अबॉर्शन करना बैन हो गया है। यूएस के राज्यों को अबॉर्शन रेगुलेट या अबॉलिश करने का अनुमति है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फार राइट रिपब्लिकन पार्टी द्वारा संचालित राज्यों में अबॉर्शन पर बैन लगाया जाएगा, जो कि 50 स्टेट्स में से 27 स्टेट्स में पावर में है। पूरे दुनिया में यूएस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लेके प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे है। अब अमेरिका में पास हुए इस ऐतिहासिक डिसीजन के बीच यहाँ इंडिया के उन शर्तों पर एक नजर डालते हैं जिनके तहत भारतीय महिलाएं अबॉर्शन करवा सकती है। तो सबसे पहली क्वेश्चन, इज अबॉर्शन लीगल इन इंडिया? द आंसर इज यस, अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया। द MTP एक्ट, commonly known as the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 में इनैक्ट किया गया था, mainly as a means to control the populations. और फिर कई और पैरामीटर्स भी ऐड किए गए थे कि कौन अबॉर्शन करवा सकता है और कौन नहीं। इनिशियली MTP एक्ट के तहत बस 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी पर ही अबॉर्शन करने का परमिशन दिया जाता था। एक्ट में यह भी कहा गया कि यह प्रोसीजर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है एंड इट हैज टू बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली इन अ हॉस्पिटल और इन अ मेडिकल क्लिनिक। नाउ हु इज एलिजिबल टू अवेल अबॉर्शन इन इंडिया? तो अगर कोई प्रेगनेंसी अनाचार या बलात्कार का परिणाम है
तो एक महिला अबॉर्शन करवा सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में कोई मेजर डिफॉर्मेशन होता है तो अबॉर्शन किया जा सकता है। किसी औरत को प्रेगनेंसी के दौरान कोई फिजिकल या मेंटल डैमेज होता है तो वो तब अबॉर्शन करवा सकती है। अब एक अनमैरिड औरत भी इंडिया में अबॉर्शन करवा सकती है, लेकिन अगर किसी लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो पॉस्को एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अब नाबालिग के अबॉर्शन के मामले में महिला की एज को प्रूव करने के लिए अभिभावक के सिग्नेचर चाहिए होगा टू अटेस्ट द एज ऑफ द वुमन। While consent of the spouse isn't required for a woman to undergo an abortion, a spouse cannot force a woman to undergo an abortion. The Supreme Court's rolling back a right that has been recognized for over 50 years puts the US in the minority of nations, most of which are moving towards liberalization. Nevertheless, even though abortion is seen by many as essential healthcare, the cultural fight will surely continue. So that's all the news and scoops I have for you today. I'll catch you all again tomorrow. आज का एपिसोड प्रोड्यूस किया है ललित ने। This is your newsman Rudrashish Kanjilal signing off. Have a wonderful evening and keep listening to ABP Live podcast. This is an ABP Live podcast.